प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबों को इस YouTube चैनल में स्वागत करते। आज हम हफ्ते की बुधवार की बाइबल स्टडी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम इनॉक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूँ और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके कारण परमेश्वर ने मुझे फिर से जो मौका दिया आपके सामने उपस्थित होकर उसकी प्रचार, उसकी वचन प्रचार करने के लिए जो मौका दिया, इसमें मैं परमेश्वर और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है विश्वास योग्य परमेश्वर, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन। विश्वास योग्य परमेश्वर, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन। आइए हम इस विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की ज्ञान को हम मांगेंगे। आइए हम अपनी हाथों को उठाकर आंखों को बंद कर कर परमेश्वर की दुआई देंगे। ये हमारे आकाश के महान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने इस हफ्ते की बाइबल स्टडी में हम सबों को एकत्रित किया हो लॉर्ड, और इस YouTube चैनल के द्वारा इसमें हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। आज जो भी वचन हम आपके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, इन सभी बातों को आप आशीष करना और सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना हो लॉर्ड। आगे ये सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है विश्वास योग्य परमेश्वर, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन। अब हम इस विश्वास योग्य के विषय में कुछ वचनों को देखेंगे, जुने करार और नए करार से, जहाँ परमेश्वर के दास और परमेश्वर के जो राजा है और परमेश्वर के जो नबी है और नए करार से हम परमेश्वर के जो अपोस्तल है, परमेश्वर के जो प्रेरित है, शिष्य है, सभी लोगों ने उस विश्वास योग्य परमेश्वर के विषय में कुछ वचन लिखा है और इस सभी वचनों को हम देखेंगे। और उस विषय में जाने से पहले हम पहले विश्वास योग्य जो शब्द है इसकी अर्थ हम देखेंगे हिब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में। विश्वास योग्य जो शब्द है हिब्रानी भाषा में उसे अवमान कहते। अवमान का मतलब दृढ़ होना या सहना। विश्वास योग्य को हिब्रानी भाषा में अवमान कहते और उसका मतलब यही है कि दृढ़ होना या सहना। और यूनानी भाषा में उसे पिस्तोस कहते। पिस्तोस का मतलब ये है कि भरोसेमंद या विश्वास। पिस्तोस का मतलब ये है कि भरोसेमंद या विश्वास। आइए हम व्यवस्था विवरण और उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन, या मूसा अपने लोग इजरायली लोगों को यह याद दिला रहा है और उन्हें आज्ञा दे रहा है और यह कह रहा है कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा इजरायली लोगों से यह कह रहा है कि यह विश्वास योग्य ईश्वर है और इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। तो यहाँ हमने मूसा के द्वारा उस विश्वास योग्य परमेश्वर के विषय में इस वचन को देखा। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन। अब हम भजन संगीता उसका 36वां अध्याय और उसका 5वां वचन, साम्स 36 वर्स 5 में हम जब आते हैं, यहाँ दाऊद राजा यह कहता है कि हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि विश्वास योग्य शब्द कई वचनों में नहीं लिखा गया, बल्कि सच्चाई और या सच्चा का इस्तेमाल किया है, बल्कि वहाँ विश्वास योग्य शब्द होना चाहिए। तो हम जब इस वचन को फिर से पढ़ते हैं, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई या विश्वास योग्यता आकाश मंडल तक पहुंचती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, बल्कि उसकी विश्वास योग्यता आकाश मंडल तक पहुंचती है। तो अब हम जब भजन संगीता उसका 119 और उसका 90 वचन में हम जब आते हैं, तो यह लिखता है कि तेरी सच्चाई या विश्वास योग्यता
पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखा है कि दाई फेथफुलनेस इज अनटू ऑल जनरेशंस। यहाँ हम देखते हैं कि तेरी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो यहाँ हमने दाऊद राजा के द्वारा इस विश्वास योग्यता के विषय में देखा कि उसकी विश्वास योग्यता आकाश मंडल तक पहुंचती है और उसकी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब हम जब आगे आते हैं यहाँ यिर्मयाह जो परमेश्वर का जो दास है वो विलाप गीत में के 3रा अध्याय और 23वां वचन में ये लिखता है कि लैमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 23 सेज, यहाँ लिखता है कि तेरी सच्चाई या विश्वास योग्यता महान है। यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह यह कहता है कि तेरी विश्वास योग्यता महान है। हम जब आगे देखते हैं, हम जब अब जूने करार से कुछ वचनों को देखा, अब हम जब नए करार में आते, यहाँ अपोस्तल पौल पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय और उसका 9वां वचन में यह लिखता है कि परमेश्वर सच्चा है या विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसी ने हमें उस परमेश्वर यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम जब और भी वचन पढ़ते, हम जब पहले तसलोनिका और उसका 5वां अध्याय और उसका 24वां वचन में हम जब आते, फर्स्ट तसलोनिका चैप्टर 5 वर्स 24 हम जब आते हैं तो यह लिखता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा, या हम कह सकते हैं कि विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। हमने अभी पहले तसलोनिका के किताब से इस वचन को देखा। अब हम दूसरे तसलोनिका उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन में जब हम आते तो यह लिखता है कि परंतु प्रभु सच्चा है, या हम कह सकते हैं कि प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित भी करेगा। तो यहाँ हमने इस तसलोनिका की किताब में परमेश्वर विश्वास योग्य है इस के बारे में हमने कुछ वचन देखे। अब हम जब इब्रानियों के 11वां अध्याय और 11वां वचन में हम आते तो यहाँ हम सारा जो इब्राहिम की पत्नी है, तो इसके विषय में हम जब देखते हैं कि आप जानते हैं कि इब्राहिम 99 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और उससे कहा कि तेरी पत्नी जो सारा है वो उससे मैं एक बेटा दूंगा और उस बेटे के नाम आप इसाक रखना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब इब्रानियों के 11वां अध्याय और 11 वचन पढ़ते हैं तो ये लिखता है कि विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी, तो यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा काफी उम्र से था जब परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया और परमेश्वर ने उसे उस बेटे के नाम आइजक रखने को कहा। हम जब देखते हैं कि विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाला जो परमेश्वर स्वयं है को सच्चा या विश्वास योग्य जाना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हम उत्पत्ति के 17वां अध्याय और 18वां अध्याय में हम जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे उस दोनों इब्राहिम और सारा बूढ़े होने पर भी परमेश्वर ने एक अद्भुत काम उनके जीवन में किया। और यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाला जो परमेश्वर यीशु मसीह जो याहवेह स्वयं है को विश्वास योग्य जाना था। तो यहाँ हम जैसे इंग्लिश में लिखता है कि सारा जज हिम हु वाज फेथफुल। सो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारा, यहाँ इस वचन से हम देखते हैं कि कैसे सारा ने भी परमेश्वर को विश्वास योग्य जाना। तो हमने इस इब्रानी के वचन को भी हमने देखा। अब हम जब प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी किताब है
हम जब यहाँ इस किताब में आते तो यूहान जो इस किताब को लिखने वाला यूहान यह कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 1वां अध्याय उसका 5वां वचन में हम जब आते तो यह लिखते हैं कि और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुए में से जी उठने वाला में पहलौठा है और पृथ्वी के राजा का हकीम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक विश्वास योग्य साक्षी बना और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें उस पापों से छुड़ाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका 1वां अध्याय और उसका 5वां वचन में। अब हम जब प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय और 11 वचन में हम जब आते तो ये लिखता है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। तो यहाँ यूहान खुद कह रहा है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर स्वयं यीशुआ है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे यूहान प्रकाशित वाक्य में यह कह रहा है कि हमारा परमेश्वर उसका परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो यहाँ हमने जुने करार और नए करार से वचनों को देखा कि जो परमेश्वर की हम आराधना और उपासना करते वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। जैसे उनके परमेश्वर के दास मूसा, जैसे राजा दाविद और यिर्मयाह जो परमेश्वर के जो नबी है और जो पौलुस नए करार में, और हमने ये भी देखा कि प्रेरित जो यूहान जो परमेश्वर का जो शिष्य है, उन सबों ने इस विश्वास योग्य परमेश्वर के बारे में हम सबों को इस वचन के द्वारा हमने देखा। और अब हम जब आगे आते हैं तो हमने इस विश्वास योग्य परमेश्वर के बारे में इन सभी वचनों को देखा और बल्कि ना कि उसका परमेश्वर ही विश्वास योग्य है बल्कि उसके साथ और भी कुछ चीजें हैं जो विश्वास योग्य है। अब हम 4 चीजों को देखेंगे जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम भजन संगीता उसका 119 और उसका 86वां वचन में जब आते, साम्स 119 और 86 वर्स में हम जब आते, भजन संगीता 119 और 86 वचन में हम जब आते तो ये लिखता है कि तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा यह कह रहा है कि पहला चीज ये है कि परमेश्वर की सभी आज्ञाएं विश्वास योग्य है। तो यहाँ पहला चीज है उसकी आज्ञाएं, और दूसरा चीज है भजन संगीता 119वां अध्याय और 138वां वचन में, साम्स 119 और 138 वर्स में हम जब आते तो ये लिखता है कि तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्य या विश्वास योग्य से कहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो चितौनियों है या हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि टेस्टिमनीज, वो भी विश्वास योग्य है। तो दूसरा चीज है उसकी चितौनियों भी विश्वास योग्य है। तो तीसरा चीज है हम जब यशायाह उसका 25वां अध्याय और उसका पहला वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई या विश्वास योग्य के साथ युक्तियां की है। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीसरा चीज है परमेश्वर की जो युक्तियां हैं, द काउंसिल जो हम इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ जैसे वचन में लिखा है तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई या विश्वास योग्य के साथ युक्तियां की है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो युक्तियां हैं, जैसे यशायाह के 25वां अध्याय और उसका पहला वचन में लिखता है कि परमेश्वर की युक्तियां भी विश्वास योग्य। तो तीसरा चीज है उसकी युक्तियां, और जो चौथा चीज है हम
नए करार में तीतुस के किताब टाइटस चैप्टर 1 वर्स 9, तीतुस के पहलावा अध्याय उसका 9वां वचन में हम जब आते तो यह लिखता है कि और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है। तो यहाँ हम देखते हैं कि विश्वास योग्य वचन के बारे में तो हमने 4 चीजों को देखा कि पहले उसकी आज्ञाएं विश्वास योग्य है, उसकी चितौनियों भी विश्वास योग्य है, और तीसरा है उसकी युक्तियां जो काउंसिल है वो भी विश्वास योग्य है, और चौथा है उसका जो वचन है वो भी विश्वास योग्य वचन है। तो अब हम जब आगे आते हैं तो यहाँ दाऊद राजा 119वां अध्याय भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसका 75वां वचन में हम जब आते हैं तो दाऊद राजा एक मुख्य वचन लिखता है कि तूने अपनी सच्चाई या विश्वास योग्यता के अनुसार मुझे दुख दिया है। तो यहाँ हम जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं कि दाउ इन दाई फेथफुलनेस हैज एफिलिक्टेड मी। तो यहाँ हम देखते हैं कि तूने अपनी सच्चाई या विश्वास योग्यता के अनुसार मुझे दुख दिया है। तो हम जब इसके कनेक्टिंग या हम कह सकते हैं कि इसका जो जुड़ता हुआ वचन हम जब देखते नए करार में इब्रानियों के 12वां अध्याय उसका 10वां वचन यह कहता है कि वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमें ताड़ना देता है, या हम जुने करार से देखें कि दाऊद राजा कहता है कि तूने अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार मुझे दुख दिया है। तो जो दुख जो नए करार में ताड़ना है, और उस ताड़ना से परमेश्वर की ताड़ना इसलिए परमेश्वर करता है कि वो हमारे लाभ के लिए है और कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाए। तो इससे परमेश्वर यही चाहता है कि हम पवित्र बने, जैसे वचन में लिखा है कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो आज परमेश्वर हमें दुख या ताड़ना इसलिए देता है कि वो हमारा लाभ के लिए है, और वो उसके कारण हम उसकी पवित्रता में भागी हो जाए, या हम और भी परमेश्वर जो पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। तो यहाँ हमने इस सभी चीज़ों को देखा कि जैसे उस 4 चीज को भी हमने देखा, और भजन संहिता में दाऊद राजा यह कह रहा है कि तूने अपनी विश्वास योग्यता में मुझे के अनुसार मुझे दुख दिया है। इन सभी बातों को हमने इस वचन में देखा। हम उदाहरण की ओर जाएंगे कि कैसे परमेश्वर के जो दास है और परमेश्वर के जो नबी और परमेश्वर के जो याजक है और परमेश्वर के जो नए करार से हम उसके जो सेवक है, उसके जो प्रेरित है, सभी लोग कैसे विश्वास योग्य थे और कौन कौन थे, इन सभी बातों को हम वचन से देखेंगे। तो पहले हम नेहमिया के 9वां अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन में जब हम आते तो अब जो पहला उदाहरण है वो इब्राहिम के विषय में। तो यहाँ नेहमिया यह कह रहा है कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है जो अब्राम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा या विश्वास योग्य पाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहमिया यह कह रहा है कि परमेश्वर तूने अब्राम को उस ऊर नामक कसदियों के नगर से बुलाया और उसे इब्राहिम नाम दिया, और उसका मन अपने साथ विश्वास योग्य पाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम का मन विश्वास योग्य पाया और परमेश्वर ने उसे चुना। और हम जब इब्राहिम के विषय में नए करार में जब आते तो गलतियों के किताब के 3 अध्याय उसका 9वां वचन में यहाँ अपोस्तल पौल यह लिखता है कि इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते, या विश्वास योग्य इब्राहिम के साथ आशीष पाते। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वास योग्य इब्राहिम के साथ आशीष पाते। तो यहाँ हमने जुने करार और नए करार से देखा
कि यहाँ परमेश्वर के दास इब्राहिम एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। तो हम जब दूसरे उदाहरण की ओर आते, हम गिनती के 12वां अध्याय और उसका 7वां वचन में हम जब आते, यहाँ हम मूसा के विषय में हम देखते कि दूसरा उदाहरण मूसा के विषय में है। यहाँ याहवे परमेश्वर स्वयं मूसा के भाई हारून और उसके बहन मरियम को यह कह रहा है कि परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं यह कह रहा है कि वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। और हम जब नए करार में आते तो इब्रानियों के 3 अध्याय और उसका 5वां वचन में यह लिखा है कि मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था। तो हमने नए करार और जुने करार से दोनों वचनों को देखा कि परमेश्वर के दास मूसा भी एक विश्वास योग्य, परमेश्वर के सारे घराने में वह विश्वास योग्य था। अब हम जब तीसरा उदाहरण की ओर आते, हम जब नेहमिया के 7वां अध्याय और उसका 2 वचन में आते, तो यहाँ नेहमिया अपने उस यरूशलेम के शहरपना और उसकी फाटक जब बनाने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को इस सभी कामों को देखने के लिए नियुक्त किया था। तो यहाँ हम हनानिया के विषय में देखते, तो तीसरा उदाहरण हनानिया के विषय में है। यह लिखता है कि नेहमिया के 7वां अध्याय और 2 वचन में यह लिखता है क्योंकि वह सच्चा या विश्वास योग्य पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो हनानिया एक विश्वास योग्य पुरुष था। यह बात नेहमिया कह रहा है कि वह एक विश्वास योग्य पुरुष था और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। तो यह हमने तीसरा उदाहरण देखा हनानिया के विषय में। अब हमारा जो चौथा उदाहरण है डैनियल के 6वां अध्याय और उसका 4वां वचन में। चौथा उदाहरण डैनियल के विषय में है। जैसे हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष चढ़ाने लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस अध्याय में उस अध्यक्ष और अधिपति सभी लोग डैनियल को दोष लगाने या दोष ढूंढने लगे और उन्होंने कोई दोष न पाया क्योंकि वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति था और न उनको कोई अपराध या दोष निकाल पाए डैनियल के विरुद्ध। उनका दोष या अपराध यही था कि वो 3 बार दिन में परमेश्वर यहोवा की ओर, तो डैनियल घुटनों पर जाकर प्रार्थना करता था और इस कारण उन्होंने वहाँ एक कायदा निकाला कि 30 दिन तक कोई अपने परमेश्वर की को प्रार्थना या उसकी आराधना नहीं कर सकता है। और इस कारण डैनियल को उन्होंने सिंह के गुफे में डाल दिया। और जैसे हम जब इस वचन को पढ़ते तो यहाँ हम देखते हैं कि परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई अपराध या दोष न निकाला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल एक विश्वास योग्य व्यक्ति था और उसमें कोई दोष या अपराध नहीं था। इस कारण परमेश्वर ने अपने देवदूतों को भेजकर उस सिंह के मुंह को बंद किया और इस कारण परमेश्वर ने डैनियल को उस गुफे से बिना कोई हानि होने से परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित उस गुफे से बाहर निकाला। और इस कारण हम यह देखते हैं कि इस चौथा जो हमारा उदाहरण है कि डैनियल भी विश्वास योग्य था और इस विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने डैनियल को सुरक्षित रखा। उसे उस सिंह के गुफे से परमेश्वर ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। तो हमने इस चौथे उदाहरण डैनियल के विषय में देखा। अब हम जब 5वें उदाहरण में आते तो हम नए करार में यहाँ अपोस्तल पौल कुलुसियों के 4 अध्याय और उसका 9वां वचन में यह लिखता है कि
ओनेसिमस के विषय में यह लिखता है कि उसके साथ मैंने ओनेसिमस को भी भेजा जो विश्वास योग्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा पांचवा जो उदाहरण है ओनेसिमस के विषय में है। अपोस्तल पौलुस यह कह रहा है कि उसके साथ मैंने ओनेसिमस को भी भेजा जो एक विश्वास योग्य है। तो यहाँ हमने ओनेसिमस के बारे में हमने पांचवा उदाहरण देखा। अब हम जब छठवां उदाहरण में आते हैं, कुलुसियों के चौथा अध्याय और उसका 7वां वचन में यह लिखता है कि टाइकिकस के विषय में हम जब छठवां उदाहरण देखते हैं कि तुकिकुस या टाइकिकस जैसे इंग्लिश में कहता है, कुलुसियों उसका चौथा अध्याय उसका 7वां वचन में यह लिखता है कि प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुकिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि तुकिकुस भी विश्वास योग्य व्यक्ति था या भाई था। तो यहाँ हमने छठवें उदाहरण को देखा। अब हम जब 7वें उदाहरण में आते हैं, कुलुसियों के पहला अध्याय और उसका 7वां वचन में जब आते यह हम इफाफरस के विषय में देखते हैं कि हमारा 7वां उदाहरण यह वचन यह लिखता है कि उसकी शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफाफरस से पाई जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इफाफरस एक मसीह का एक विश्वास योग्य सेवक है। हमने इस 7वें उदाहरण को भी देखा। अब हम जब 8वें उदाहरण की ओर आते तो हम पहले तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन में आते। तो यहाँ अपोस्तल पौलुस के विषय में वह स्वयं यह कह रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह को वो धन्यवाद कह रहा है और एक गवाही के रूप में यह कह रहा है कि मैंने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपना सेवा के लिए ठहराया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे उस विश्वास योग्य उसे समझकर अपने सेवा में ठहराया। तो यहाँ हमने 8वें उदाहरण में अपोस्तल पौलुस के विषय में हमने देखा। अब हम जब 9वें उदाहरण की ओर आते तिमुथियुस के विषय में है, तिमोती के विषय में है। हम जब पहले कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसका 17वां वचन में आते, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 17 में हम जब आते, इसलिए मैंने तिमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि तिमुथियुस या तिमोती जो एक विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि अपोस्तल पौल तिमोती के विषय में पहले कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय उसका 17 वचन में इस बातों को हम देखते। यह हमारा 9वां उदाहरण है। अब हम जब 10वें उदाहरण में की ओर आते हैं तो सिलवानुस के विषय में पहला पत्रोस और उसका 5वां अध्याय उसका 12 वचन में पत्रोस स्वयं यह लिख रहा है कि मैंने सिलवानुस के हाथ जिसमें विश्वास योग्य भाई जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ। तो हमने सिलवानुस के विषय में भी देखा कि वो एक विश्वास योग्य भाई है। तो हमने इस 10 उदाहरण को देखा कि कैसे परमेश्वर के दास और कैसे परमेश्वर के नबी और उसके सेवक और उसके भाई जो हमने नए करार से देखा, जैसे कैसे अपोस्तल पौल तिमोती सभी लोग परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य थे। तो हमने इस सभी उदाहरण को देखा। अब हम एक छोटा विषय में जाएंगे। तो यह विषय ऐसा है कि क्या होता है जब हम विश्वास योग्य होते हैं। तो क्या होता है जब हम विश्वास योग्य होते हैं। तो हमने इस सभी उदाहरण को देखा। तो पहला चीज है, हम जब भजन संगीता उसका 31वां अध्याय उसका 23वां वचन में हम जब आते तो यह लिखता है कि यहोवा सच्चे या विश्वास योग्य लोगों की तो रक्षा करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज है कि क्या होता है हम जब विश्वास योग्य होते हैं। तो पहला चीज है वो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा सच्चे या विश्वास योग्य लोगों की तो रक्षा करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों की रक्षा करता है। दूसरा चीज है, हम जब भजन संगीता उसका 101
अध्याय और उसका 6वां वचन में हम जब आते हैं तो यह लिखता है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा चीज, यहोवा की आंखें तुम पर होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की आंखें तुम पर होगी जब हम परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य रहेंगे। और वचन यही लिखता है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। तो हमने इस दूसरा चीज को भी देखा। और तीसरा चीज है नीति वचन उसका 28वां अध्याय प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 और उसका 20वां वचन में हम जब आते तो ये लिखता है कि सच्चा या विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। तो तीसरा चीज है आशीर्वाद बहुत होते रहते, अबाउंड इन ब्लेसिंग्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो तीसरा चीज है, जब हम परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य रहेंगे तो हमारे वो आशीर्वाद से बहुत आशीर्वाद होंगे या बहुत आशीष हमारे ऊपर परमेश्वर देगा। तो हमने इस 3 चीजों को देखा कि पहला चीज है परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा और उसकी दूसरा चीज है उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी रहेगी और तीसरा है वो हमें आशीष से बहुत आशीष से भर देगा या अबाउंड विद ब्लेसिंग्स या भरपूर आशीष परमेश्वर हमें देगा। तो हमने इस 3 चीजों को देखा कि क्या होता है जब हम विश्वास योग्य होते हैं परमेश्वर से। अब तक हमने विश्वास योग्य परमेश्वर के विषय में वचनों को देखा और हमने विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ उसके आज्ञाएं और उसके चितौनियों और उसकी जो युक्तियां हैं और उसका जो वचन है इन सभी भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है और उन 4 चीज भी विश्वास योग्य है। और हमने दाऊद राजा के भजन संगीता के वचन को भी देखा कि तूने अपने विश्वास योग्यता के अनुसार मुझे दुख दिया है। जो हमने नए करार से देखा कि दुख या ताड़ना परमेश्वर उस हमारे लाभ के लिए लेके आता है कि हम उसके समान पवित्र बने। और हमने उस उदाहरणों को भी देखा कि कैसे परमेश्वर के दास, उसके नबी और उसके जो सेवक है इन सभी लोग विश्वास योग्य थे। और हमने ये भी देखा कि क्या होता है हम जब विश्वास योग्य होते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर ही हमारी ऊपर आँख लगा कर रखता है। और तीसरा हमने ये देखा कि परमेश्वर हमें बहुत आशीष या देता है। तो इस तीनों चीजों को भी हमने देखा। अब हम इस विषय के अंतिम एक छोटा विषय में आएंगे। तो यह लिखता है कि हम जब मत्ती के 25वां अध्याय और उसका 14 वचन से 30वां वचन में आते तो यहाँ हम जब मत्ती के 25वां अध्याय में 2 दृष्टांतों को देखते तो यहाँ हम दूसरा दृष्टांत को देखते कि यह दृष्टांत एक अच्छे और विश्वास योग्य दास के विषय में। हम जब पहले 4वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो यह लिखता है कि परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अनटू मैन हु ट्रैवल्ड इनटू अ फार कंट्री एंड ही गेव and he called his servants and gave him all his goods. So यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है उस मनुष्य के समान है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। तो यह जो शब्द है या संपत्ति, इंग्लिश में उसे गुड्स कहता है या हिंदी में उसका अर्थ वस्तुएं होना चाहिए। तो यहाँ संपत्ति लिखा है। हम जब यूनानी भाषा में उसका उस वस्तुएं या संपत्ति वस्तुएं का जब हम यूनानी भाषा में देखते तो उस वस्तुएं को हुर्पा चांटो कहता है। हुर्पा चांटो कहता है, उसका मतलब इंग्लिश में पोजेशन है और उसका मतलब यही है कि संपत्ति। तो यहाँ हम देखते कि संपत्ति जो शब्द है यूनानी भाषा के अनुसार ही लिखा है और हम इस संपत्ति के जो
जुड़ता हुआ जो वचन हम जब देखते, तो हम जब इस इफिसियों के पहला अध्याय और उसका 14 वचन में हम जब आते, तो यहाँ हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के खरीदा हुआ संपत्ति है। तो परमेश्वर ने हमें उसके लहू बहाकर, उसके पवित्र लहू बहाकर हमें खरीदा है। तो आज हम परमेश्वर के खरीदे हुए संपत्ति है। तो यह संपत्ति लोगों के विषय में हमें दिखाता है, या लोगों के विषय में दिखाता है। तो यहाँ या हम जब 14 वचन पढ़ते, तो यह लिखता है कि जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। और हम जब 15 वचन से जब पढ़ते, तो ये लिखता है कि उसने एक दास को 5 तोड़े दिए, और दूसरे दास को 2 तोड़े दिए, और तीसरे दास को उन्होंने एक तोड़े दिए, और अर्थात हर एक को अपनी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस घर के जो स्वामी है अपने दासों को बुलाकर एक को 5 तोड़े दिए, और दूसरे को 2 तोड़े, और तीसरे को 1 तोड़े दिए। और हम जब 16 वचन में देखते हैं कि उस 5 तोड़े वाला दास ने और लेन देन किया, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। तो यहाँ हम देखते कि उस 5 तोड़े वाला व्यक्ति या दास ने और भी 5 तोड़े कमाए लेन देन कर कर। और हम जब उस 2 तोड़े वाला दास की ओर देखते, तो उन्होंने भी जाकर लेन देन किया और भी 2 तोड़े कमाए। परंतु हम जब उस 1 तोड़े वाला दास की ओर आते, तो उस 1 तोड़े वाला दास उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपना स्वामी के रुपए छिपा दिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस 1 तोड़े वाला दास ने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हम जब 19वां वचन में आते हैं, तो ये लिखता है कि बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस दासों का स्वामी जो हमारे लिए हमारा परमेश्वर है, और यहाँ हम देखते हैं कि वह उन दासों के पास आकर लेखा लेने लगा। तो आज हम भी परमेश्वर के दास है, और हमारा जो स्वामी परमेश्वर स्वयं है। और हम जब 21वां वचन में आते हैं, तो यहाँ हम जब आगे पढ़ते 20वां वचन से, तो ये लिखता है कि तब उसने उस 5 तोड़े वाला दास से पूछा, तो और उस 5 तोड़े वाला दास ने उस स्वामी से कहा कि मैंने और भी 5 तोड़े कमाए। और हम जब 21वां वचन में आते हैं, तो ये लिखता है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस 5 तोड़े वाला दास को उस स्वामी ने कहा कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। तो हम जब 23वां वचन पढ़ते, तो परमेश्वर उस 2 तोड़े वाला दास को भी या उस स्वामी उस दास को भी यही कह रहा है कि हे धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास। पर हम जब 26वां वचन में आते, तो उस स्वामी उस 1 तोड़े वाला दास से यह कह रहा है कि हे दुष्ट और आलसी दास। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस स्वामी उस उस 1 तोड़े वाला दास को यह कह रहा है, क्योंकि उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपनी स्वामी के रुपए छिपा दिए। उसने लेन देन नहीं किया, उसने इस 1 तोड़े को और 1 तोड़ा उन्होंने कमाया नहीं। तो इस कारण परमेश्वर उस स्वामी ने यह कहा कि हे दुष्ट और आलसी दास। हम जब इस विषय में हम जब जुड़ता हुआ हम जब वचन पढ़ते हैं, मत्ती के 24वां अध्याय और उसका 45वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 45 में 45वां वचन में आते, तो यहाँ एक सवाल किया है कि अंत वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसने स्वामी
जिससे स्वामी ने अपने नौकर और चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि आत्मिक रूप से परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस अच्छे और विश्वास योग्य दास जैसे बने, और जो शिक्षण और जो हम उसके जो खरीदा हुआ संपत्ति है, और जो संपत्ति का मतलब लोग उसका मतलब है, और वो चाहता है कि हम भी इस अनंत काल का जीवन और इस शिक्षण को और भी लोगों को बताए, और भी लोगों को उसके राज्य के वारिस के हकदार बनाए। यह परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर जैसे यह लिखता है कि हम की समय पर उन्हें भोजन दे। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस दुष्ट और आलसी दास जैसे न बने, पर हम परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे और विश्वास योग्य दास जैसे बने, जिसने उस 5 तोड़े को लेन देन कर और 5 तोड़े कमाए। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस सुसमाचार को और भी फैलाए, और भी लोगों को उसके राज्य के हकदार बनाए, उसको राज्य में ले आए। और परमेश्वर जो जैसे हमने देखा कि उस घर का स्वामी बहुत दिनों के बाद आकर लेखा लिया, और इन सभी दासों को उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको तोड़े दिए। तो आज परमेश्वर भी हमको जो तोड़े दिए, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम और भी तोड़े उसके राज्य में ले आए, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर हमसे भी कहे कि धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। तो आज हमने इस विषय में नए करार और जुने करार से देखा कि कैसे हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और हमने यह भी देखा उदाहरणों में कि कैसे परमेश्वर के दास भी और उसके जो नबी लोग और उसके जो सेवक लोग, सभी लोग प्रेरित लोग, सभी लोग विश्वास योग्य थे। जैसे हमने डैनियल के विषय में देखा कि डैनियल विश्वास योग्य था, और विश्वास योग्य होने के कारण जैसे हमने यह भी देखा कि क्या होता है हम जब विश्वास योग्य होते, तो हमने पहला चीज देखा कि वो हमारी रक्षा करता है। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने उस डैनियल की भी रक्षा की उस सिंह की गुफे में, जैसे जब वो उस लोगों ने उन्हें डाल दिया था, उनके दोष न होने के कारण भी उन्हें उस गुफे में जब उन्होंने डाला, लेकिन परमेश्वर ने डैनियल की रक्षा की, क्योंकि वो विश्वास योग्य व्यक्ति था। और वो आज चाहता है कि हम भी उस अच्छे और विश्वास योग्य दास जैसे बने, जिसने जाकर 5 तोड़े को और भी 5 तोड़े कमाए। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस विश्वास योग्य बनकर उस विश्वास योग्य परमेश्वर की सेवा और उपासना करते रहे। तो आज इस विषय को समाप्त करने से पहले आइए हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, और जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ में, जो भी पीड़ाओं में, कि परमेश्वर उन सभी के बंधनों से परमेश्वर उन्हें निकाले और परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर सिरों को झुकाकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से हम इस शाम के वक्त परमेश्वर आपने हम सबों को इस YouTube चैनल के द्वारा जुड़ाया, इसलिए हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और इस वचन को आपने हमें समझाया, सिखाया, और इस वचन के द्वारा और भी लोग आपके राज्य की वारिस हो, और हम सबों को आप विश्वास योग्य बनाना, क्योंकि आप ही हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। और विशेष करके लॉर्ड इस समय इन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो तकलीफ में, जो पीड़ाओं में, जो बीमारियों में, परमेश्वर आपने खाए हुए फटके से और आपके पवित्र लोगों के द्वारा उन सबों को आप चंगाई देना, और उनकी सभी अवस्था से परमेश्वर उन्हें खड़ा करना। जैसे परमेश्वर हम नए करार में देखते हैं कि जैसे लोग आपके पास आकर कहने लगे कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, और उन सबों के ऊपर परमेश्वर आपने दया की,
और परमेश्वर आपने उन्हें उस बीमारी की अवस्था से परमेश्वर आपने उन्हें निकाला और खड़ा किया। उसी तरह आज हम जो भी लोग पीड़ाएं में और जो भी लोग की विनतियां है उन सबों को प्रार्थनाओं को आप सुनना और उन सभी को आप आशीष करना, लॉर्ड चंगा करना। आगे के सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। फिर से मैं परमेश्वर और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस YouTube चैनल के द्वारा इस वचन को सुन रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और परमेश्वर की अनुग्रह और शांति आप में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।